है 17/8/66 प्रातः क्लास पहला पेज। यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में। जानते हो वो हमको सुखधाम का मालिक फिर से बनाए रहे हैं। कौन कौन बनाए रहे हैं सुखधाम का मालिक? वो शिव बाबा। वो कह के दूर क्यों किया? यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में। 66 की मुरली है। मैंने माउंट आबू में बाबा बोल रहे थे कि तुम बच्चे यहाँ बाबा की याद में बैठे हो, तुम ये जानते हो वो हमको सुखधाम का मालिक फिर से बनाए रहे हैं। वो माना कौन कौन बनाए रहे हैं? अरे शिव बाबा बना रहे। लेकिन याद में किसकी बैठे हो? अरे शिव बाबा की याद में। और किसके सामने बैठे हो? अरे ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे बैठे थे। माउंट आबू की बात है, सन 66 की। वहाँ ये बोला तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में। ये भी जानते हो कि वो हमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाए रहे हैं। फिर से माना पहले भी बनाया था। कहाँ? पहले कब बनाया था? फिर से माना दोबारा। पहले भी कब बनाया था? कराची में नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का सैंपल बाबा ने स्थापन कर दिया था। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी और कराची में ये सारा संगठन आराम से बैठा हुआ था। कोई प्रकार की हाहाकार नहीं, शांति लगी पड़ी थी। बच्चों को सुख अनुभव हो रहा था। तो ये पहले की बात बताई, याद दिलाई कि पहले भी तुमको स्वर्ग का वर्षा दिया था। वो तो सैंपल रूप में था, असली नहीं था। वो बात फेल हो गई क्योंकि वहां से छोड़ करके तो माउंट आबू चले आए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो वो स्थान छोड़ नहीं था। अभी फिर से तुमको सुखधाम का मालिक बनाए रहे हैं। कौन बनाए रहे हैं? वो कह के दूर क्यों कर दिया? इसलिए दूर कर दिया कि आने वाला जो भविष्य का पार्ट है उसकी तरफ इशारा किया कि वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं। ये नहीं, ये भी नहीं कहा मैं बनाए रहा हूँ। क्या कहा? वो। बच्चों की बुद्धि अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए बुद्धि में। यहाँ बैठे हो बच्चों को खजाना तो मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं रहती हैं कि हम स्वर्ग का मालिक फिर से बन रहे हैं। तुम ही जानते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ये खुशी तो रहनी चाहिए ना। इस समय और सब ख्यालात निकाल कर
एक बाप को याद करना है। पुरुषार्थ क्या करना है? 63 जन्मों के हिसाब किताब है, 63 जन्मों की रील घूम रही है, बुद्धि में अनेक प्रकार की बातें आवेंगी, लेकिन क्या करना है? उन सब बातों को बुद्धि से निकाल करके एक शिव बाबा को याद करना है। यहाँ जब बैठे हो तो ये बुद्धि में नशा रहना चाहिए। अब हम सुखधाम के मालिक बन रहे हैं। सुख और शांति का वर्षा हम कल्प लेते आए हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल पहले भी बहुत ही मनुष्य अज्ञान अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, जो खत्म हो गए। अभी भी ऐसे ही होने वाला है। तुम अज्ञान की नींद से जाग गए हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि बाप स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं और वो वर्षे के हकदार हम बनने वाले हैं। बाकी सारी दुनिया जो अज्ञान नींद में सोई हुई है, ध्यान नहीं दे रही है। हम संदेश देते हैं, एक कान से सुनते हैं, निकाल देते हैं, तो वो साफ खलास हो जाने वाले हैं। पहले भी खत्म हो गए थे, अभी फिर ऐसे ही होगा। ये भी बच्चे समझते हैं हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है। क्या अडॉप्ट किया जाता है ना, बच्चा गोद में लिया जाता है। तो शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा ने हमको अपना गोद का बच्चा बना लिया है। हमने शिव बाबा की धर्म की गोद ली है। स्थूल गर्भ से हमारी पैदाइश नहीं हुई है। हमारी पैदाइश धर्म की पैदाइश है, ज्ञान की पैदाइश है। तो जो गोद हमने ली है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। अब हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माना ब्रह्मा की औलाद है। हम सच्चा सच्चा गीता पाठ सुन रहे हैं। क्या सच्चा सच्चा गीता पाठ करते हैं ना, तो वो दुनिया में तो झूठी गीताएं हैं, वो मनुष्यों की लिखी हुई है। उन मनुष्यों की लिखी हुई गीताओं से स्वर्ग तो स्थापन होता नहीं, क्योंकि झूठी गीताएं हैं। और वो सुनाने वाले भी मनुष्य गुरु होते हैं, लिखने वाले भी मनुष्य गुरु होते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर के जो हमको गीता ज्ञान सुनाते हैं, उस गीता ज्ञान का हम पाठ कर रहे हैं। जैसे रामायण का पाठ होता है, मुसलमान कुरान का पाठ करते हैं, ऐसे ही हम बच्चे जो बाबा गीता ज्ञान सुना रहे हैं, हम उसका पाठ कर रहे हैं। पाठ छोटे बच्चे करते हैं या समझदार करते हैं? पाठ माने रट्टा लगाना, सिर्फ पढ़ना और दूसरों को सुनाना। ये छोटी नॉलेज वाले बच्चे जो बेसिक स्कूल में पढ़ते हैं वो पाठ करते हैं, या जो ऊंची नॉलेज लेते हैं वो पाठ करते हैं? कौन करते हैं? जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पाठ को याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो उनको याद हो जाता है। माना ये गीता ज्ञान का पाठ हुआ बेसिक नॉलेज में, वो गीता ज्ञान का अमृत मंथन नहीं हुआ। इसलिए एक मुरली में बोला है, अभी तुम बच्चे गीता ज्ञान अमृत नहीं कह सकते। क्या अमृत जो है, जैसे दही बिलोया जाता है, दूध बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है, मंथन करने से मक्खन निकलता है ना।
जैसे यादगार है शास्त्रों में, सागर मंथन हुआ तो अमृत कलश निकला। तो बाबा ने गीता ज्ञान तो हमको दिया जिसका हम पाठ किया बेसिक नॉलेज में, लेकिन मंथन नहीं हुआ। मंथन होता है जब बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। ब्रह्मा माता ने ज्ञान का दूध दिया, मंथन नहीं हुआ। तो मंथन होता है एडवांस नॉलेज में, उसको कहते हैं गीता ज्ञान अमृत। अमृत कोई पीते हैं तो कहते हैं अमर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान अमृत जो जो पिएंगे वो अमर देवता बनते जाएंगे। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा ले रहे। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आना चाहिए। और बाप भी आकर के तुम बच्चों को खुशी की बातें बताते रहते हैं। बाप जानते हैं काम चिता पर बैठ बच्चे काले भस्मीभूत हो गए हैं, इसलिए अब मैं आया हुआ हूँ मृत्युलोक से अमरलोक में ले जाने के लिए। तुम फिर कहते हो हम मृत्युलोक से अमरलोक में जाते हैं। बाप कहते हैं मैं मृत्युलोक में जाता हूँ। मैं अमरलोक में नहीं जाता हूँ। कौन? शिव बाप। जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है, सब कब्र दाखिल हो गए हैं, वहां मैं जाता हूँ और उनको फिर से जगाए अमरलोक में ले जाता हूँ। शास्त्र में तो क्या क्या लिख दिया है। वो सर्वशक्तिवान है, जो चाहे सो कर सकता है, परंतु बच्चे जानते हैं उनको बुलाया ही जाता है, हे पतित पावन बाबा आओ। उनका टाइटल है पतित पावन। जो काम विकार में भस्मीभूत हो गए, जल गए, जल बुन गए, उन कोयले जैसे काले बच्चों को आकर के मैं गोरा देवता बनाता हूँ। और इसीलिए उनको बुलाया जाता है कि हे पतित पावन आओ, माने पतितों को आकर के पावन बनाते हैं। दुख हरो और सुख दो। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे बच्चे बहुत दुखी हो गए। अब ये दुख हर लो। इसमें जादू की व तुलसम की कोई बात नहीं है। क्या कि कोई जादू कर दिया है किसी ने? बाप आते हैं बच्चों को कांटे से फूल बनाने के लिए। तुम जानते हो हम ही सुखधाम में देवताएं थे, सतो प्रधान थे। हर एक को सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान में आना ही होता है। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान सुखदाई होती है और बाद में तमो प्रधान दुखदाई बन जाती है। मकान हो, दुकान हो, कोई चीज हो, कोई व्यक्ति हो, ये सस्ती है, पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती है। बच्चों को यहाँ बैठने समय और ही मजा आना चाहिए। क्या दुनिया में बैठ करके मुरली सुनते हैं, अथवा वीसीडी में देखते हैं, तो उतना मजा नहीं आता जितना यहाँ सन्मुख बैठ करके सुनने में मजा आता है। इसलिए क्या बोला, जो सन्मुख मुरली सुनते हैं उसे कहेंगे फर्स्ट क्लास माल। टैप रिकॉर्डर से सुनते हैं तो कहेंगे थर्ड क्लास, क्योंकि टैप वो सेकंड क्लास। टैप रिकॉर्डर इसलिए सेकंड क्लास कहा
कि वो एक्यूरेट सुनाता है, जैसा जैसा बाबा ने बोला वैसा ही सुनाएगा। लेकिन कमी क्या हो गई जो सेकंड क्लास कहा? कुछ कमी हो गई ना। वो कौन सी कमी हो गई? जो बाबा हाव भाव दिखाते थे, बाबा की दृष्टि चलती थी, हाथ पांव चलते थे, मुख के नैन चैन चलते थे, वो हाव भाव नहीं होते थे, वाइब्रेशन नहीं होता है टेप रिकॉर्डर में। वो तो जैसा सुनाया है वैसी वाचा ही सुनाएगा। अच्छा चलो, एक्शन नहीं होते थे, हाव भाव नहीं होते थे, तो वो एक्शन टीवी में दिखाए जाते हैं। टीवी में तो आवाज भी होती है, और आवाज के साथ साथ बाबा कैसे कैसे हलक चलन करते हैं, कैसे कैसे दृष्टि से बच्चों को देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, वो सारा ही देखने में आता है। तो वो हो गया सो गुड सेकंड क्लास। और थर्ड क्लास, जो बाबा ने बोला और वो लिख दिया गया और बच्चों ने पढ़ करके सुनाया और किसी ने सुन लिया, अथवा खुद पढ़ा और सुन लिया, समझ लिया, वो है थर्ड क्लास। क्यों? क्योंकि उसमें बाबा की बोली हुई वाचा वाणी नहीं है, एक्यूरेट वाणी नहीं है। जब किसी ने लिखा है तो लिखते समय कुछ गलतियां हुई होंगी, फिर उसको छापा है तब छापते समय कुछ गलतियां हुई होंगी, फिर पढ़ने वाला पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते कुछ गलतियां हो जाती है, तो भाव बदल जाता है। तो वो है थर्ड क्लास। तो तुमको मिलता है फर्स्ट क्लास माल, और उन तथाकथित ब्राह्मणों को मिलता है कौन सा माल है? थर्ड क्लास। थर्ड क्लास क्यों मिलता है? क्योंकि उनके सन्मुख बाबा अभी नहीं सुनाए रहे, छाछ में सुनाए रहे थे, लेकिन बाप के रूप में सुनाए रहे थे या माँ के रूप में सुनाए रहे थे? ब्रह्मा के द्वारा सुनाए रहे थे या प्रजापिता के द्वारा सुनाए रहे थे? प्रजापिता के द्वारा। छाछ में ब्रह्मा के द्वारा सुनाए रहे थे। तो ब्रह्मा के द्वारा कोई वर्षा मिलता नहीं है। जब बाप बाप के रूप में आता है तो तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता है। बाप को सारी दुनिया याद करती है। क्यों? जिनको वर्षा मिला, स्वर्ग का वर्षा मिला, वो 33 करोड़ या 10 करोड़ देवताएं ही याद करें? सारी दुनिया क्यों याद करती है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे ही क्यों याद करते हैं? जो सुख और शांति का वर्षा लेने वाले हैं, स्वर्ग में जाते हैं, सतयुग त्रेता में जाते हैं, वो ही याद करें? सब क्यों याद करते हैं? क्योंकि एक जन्म का सुख शांति का वर्षा शिव बाबा से सारी मनुष्य सृष्टि को मिलता है। इस सारी मनुष्य सृष्टि में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचती जो एक जन्म के लिए सुख शांति प्राप्त न करे। हे लिबरेटर, हे गाइड, हे पतित पावन आओ, मनुष्य याद तो करते हैं ना, बुलाते तब है जबकि रावण राज्य में दुखी है। सत्युग में तुम बच्चे थोड़े ही बुलावेंगे, जब दुखी होते हो तो बुलाते हो। है तो ये बातें बड़ी समझने की और सहज है, परंतु माया ऐसी है, एकदम बुद्धि भ्रष्ट बनाई देती है। गवर्नमेंट खुद कहती है भ्रष्टाचारी राज्य है। ये जिस राज्य में बाप आते हैं वो राज्य रावण का राज्य है, भ्रष्ट आचरण करने वाला राज्य है। परंतु अपन को भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं वो भी पतित नहीं समझते हैं।
क्या अपने को बहुत कुछ समझते हैं। देवताओं के आगे जाते भी हैं, मंदिरों में जाएंगे, माथा टिकाएंगे, उनके आगे गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो, महिमा गावेंगे। हम नीचे हैं, कपटी है, पापी है, अपनी ग्लानि करेंगे अपने ही मुख से। हम नीचे पापी हैं, तुम्हारे आगे, बस साधुओं के आगे ऐसे नहीं कहेंगे, न तुम ब्राह्मणों के आगे ऐसे कहेंगे, न उन साधु संतों के आगे ऐसे कहेंगे, देवताओं के आगे कहते हैं मैं निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। शिव के आगे भी ये महिमा नहीं करते हैं क्या कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण अहिंसक हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। शिव के लिए नहीं कहते। क्यों? देवताओं के लिए कहते हैं, शिव के लिए क्यों नहीं कहते? शिव तो देवताओं से भी ऊंचा है या नीचा है? ऊंचा है, फिर क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि शिव बाबा तो इस सृष्टि में आकर के वो काम करते हैं जो देवताएं नहीं कर सकते। इस सारी मनुष्य सृष्टि में जितना कचरा है, जितने पाप आत्मा है, जितने पाप धर्म है, पापियों के द्वारा चलाए हुए धर्म हैं, उन सब धर्मों का विनाश कर देते हैं। ये काम देवताएं नहीं करते, भगवान आकर के करते हैं। तो जो पापियों का विनाश करेगा वो सर्वगुण संपन्न होकर के करेगा क्या? गुणवान होकर के इस पाप की दुनिया का विनाश करेगा क्या? लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है, तो पाप की दुनिया को मारने के लिए क्या चाहिए? इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला, बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं। तुम बच्चों से इतना पाप नहीं हो पाएगा कि अति का अंत हो जाए। इसलिए इस दुनिया में आकर के मैं तुम पर ये रहम करता हूँ कि मैं पापों की अति कर देता हूँ और अंत हो जाता है। तो तुम्हारा तो फायदा हुआ ना। इसलिए मुझे सर्वगुण संपन्न नहीं कहते। संपूर्ण अहिंसक मेरा टाइटल नहीं है। मैं अगर संपूर्ण अहिंसक बन जाऊं तो हर हर बम बम एटम बम कैसे फटेंगे? ये सारी दुनिया की इतनी भारी हिंसा कैसे होगी? पापियों का नाश कैसे होगा? इसलिए ये मेरा टाइटल नहीं है। क्या? संपूर्ण अहिंसक। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण के आगे कहते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? समझते तो हो ना? शिव बाबा ने बनाया। तुम उसके जन्मों की कहानी भी बताते हो। पहले नंबर में तो 84 का चक्र यही खावेंगे लक्ष्मी नारायण। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं आवेंगी। बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। तुम सतयुग से लेकर सबकी हिस्ट्री को जानते हो। सतयुग से लेकर कौन कौन कितने जन्म लेते हैं, क्या क्या बनते हैं, ये सारी बातें तुमको किसने सुनाई? कहेंगे भगवान ने। उनके सिवाय और कौन से को सुना सकेगा? बाप कहते हैं मैं तुमको तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। क्या? किसको सुनाता हूँ? तुमको सुनाता हूँ। माना जो मेरे सन्मुख बैठते हैं, किसके सन्मुख बैठते हैं?
बाबा नहीं कहा यहाँ, बाप माना ब्रह्मा के जो सन्मुख बैठते हैं उनकी बात नहीं हुई। बाप कहते हैं मैं तुमको तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। बाप में दोनों बाप आ जाते हैं, आत्माओं का बाप भी और मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता भी। तो बाप कहते हैं मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, तुमको, उनको नहीं सुनाता हूँ। किनको है? नहीं, बीके वालों को भी नहीं सुनाता हूँ। और जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं सैकड़ों करोड़ों की तादाद में, उनको भी नहीं सुनाता हूँ। तुमको सुनाता हूँ क्योंकि तुम सन्मुख आकर के सुनते हो। किसके सन्मुख है? बाप के सन्मुख आकर, माँ ब्रह्मा के सन्मुख नहीं। उस माँ ब्रह्मा की गोद में तो जो पाप कर्म करने वाले हैं वो भी पल रहे हैं। माँ सबको प्यार दे देती, प्यार देती है, इसलिए जो पापी बच्चे हैं वो माँ की शरण ले लेते हैं, बाप से डरते हैं, बाप के सन्मुख आने में डरते हैं, और माँ के आगे पीछे धकेल, जो चाहेंगे वैसे बोलेंगे, जो चाहेंगे वैसे करेंगे, स्वतंत्रता हो जाती। तो चंद्रमा की रहबरी में कीड़े मकोड़े भी पलते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जिसमें कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं। कीड़े मकोड़े काटने वाले, दुख देने वाले। और सूर्य की रोशनी में, सूर्य है बाप, तो सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते नहीं है, दुखदाई भस्म हो जाते हैं। तो बोला तुमको 84 जन्मों की कहानी और कोई नहीं सुना सकता, मैं ही सुनाता हूँ। तो जरूर समझेंगे इनको उसने सुनाया है। बाप की भी महिमा करेंगे, टीचर और सदगुरु की भी महिमा करेंगे, आगे चल करके टीचर की महिमा करेंगे, क्योंकि टीचर के रूप में जो गीता ज्ञान का पाठ आया है ब्रह्मा के मुख से, उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे, विस्तार में उसकी समझानी देंगे। जैसे टीचर होता है, कविता पाठ जो बच्चे करते हैं उस कविता पाठ का विस्तार में अर्थ बताता है तो बाप टीचर सदगुरु एक ही, व्यक्तित्व एक है, पर्सनालिटी एक है। ये ब्रह्मा बाप टीचर सदगुरु नहीं है, क्योंकि बाप के द्वारा तो वर्षा मिलना चाहिए। अगर ब्रह्मा बाप है तो वर्षा दे करके जाता सुख शांति का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तो ब्रह्मा बाप का रूप नहीं है, टीचर का भी रूप नहीं है, क्योंकि मुरली में ऐसे ढेर सारे महावाक्य हैं जिनका क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। कोई ब्राह्मण बच्चा ऐसा नहीं कह सकता मुझे सारी मुरली सब समझ में आ गई जो ब्रह्मा के द्वारा बोली गई। तो टीचर का भी काम नहीं हुआ। सदगुरु का काम है सदगति देना, वो तो सबसे लास्ट का काम है। भले व्यक्ति एक ही है, बाप टीचर सदगुरु, लेकिन पहले वो क्या करता है, बाप के रूप में ज्ञान का बीज आरोपण करता है। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान का बीज आरोपण किया, या ब्रह्मा माँ के अंदर, ब्रह्मा माँ की बुद्धि के अंदर कोई और व्यक्ति था जिसने ज्ञान का बीज आरोपण किया? ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए थे,
साक्षात्कारों से वो समझ ही नहीं सके। गुरुओं से पूछा, वाराणसी में जाके पूछा, कहीं भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो इसका मतलब भले साक्षात्कार हुआ लेकिन ज्ञान का बीज नहीं पड़ा। फिर वो अपने जीवन के अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को उन्होंने सच्चा, साफ और बहुत होशियार समझा, वो अपने भागीदार के पास गए और उससे पूछा। उस समय शिव ने उनमें प्रवेश करके और सारा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है, तुम अभी इस जीवन में ब्रह्मा का पाठ बजाने वाले हो, सफेद कुपोष का पाठ बजाने वाले हो, आने वाली नई दुनिया में कृष्ण के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, अभी विष्णु के द्वारा पालना होने वाली है नई सृष्टि की, और पुरानी सृष्टि का विनाश होने वाला। ये बीज रूप ज्ञान की बातें ब्रह्मा की बुद्धि में, बुद्धि रूपी पेट में डाल दी गई। तो ज्ञान का बीज आरोपण जो है वो बाप करता है। जैसे उस शास्त्र या गीता में भी कहा गया है, आम बीज प्रदा पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। तो पहला काम तो पिता का क्या होता है? बीज बोना, नई सृष्टि बनाने के लिए। दूसरा काम होता है लास्ट का, बच्चा जब पैदा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो उसको वर्षा देना। तो बीज बोने का भी काम किसी दूसरे के थ्रू हुआ था, प्रजापिता के द्वारा। और जो बच्चे उस बीज से जन्म ले रहे हैं, ब्राह्मण बन रहे हैं, उन ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मणत्व से देवता बनाने का जो पाठ है वो भी बाबा ही आकर के पढ़ाते हैं। कब पढ़ाते हैं? किसके द्वारा पढ़ाते हैं? अरे डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टर के द्वारा पढ़ाई जाएगी, वकील की पढ़ाई वकील के द्वारा पढ़ाई जाएगी, इंजीनियर की पढ़ाई इंजीनियर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो देवता बनने की पढ़ाई किसके द्वारा पढ़ाई जाएगी? है? देवता ही चाहिए ना। छोटा मोटा देवता चाहिए या बड़ा चाहिए? उसका नाम क्या है? देवदेव महादेव। तो महादेव के द्वारा आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है, उस पढ़ाई से तुम मनुष्य से क्या बनते हो? देवता बनते हो। मनुष्य हैं, शूद्र भी होते हैं, मनुष्य ब्राह्मण भी बनते हैं, मनुष्य फिर देवता भी बनते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बने, देवता कोई नहीं बना। फिर महादेव के द्वारा जो ब्राह्मण बने हैं, उन ब्राह्मणों को देवता बनाता हूँ। माना दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा शूद्र मनुष्यों को मनुष्य से ब्राह्मण बनाया। फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मणत्व से देवत्व पद प्रदान करने के लिए शिव बाप शंकर का आधार लेते हैं, प्रजापिता का आधार लेते हैं। तो बाप टीचर सदगुरु एक ही है। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा बाप भी एक है, टीचर भी एक है और सदगुरु भी एक ही है। शिव बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना, क्या और दूसरे धंधे नहीं है। एक धंधा ही मुख्य है। ऐसे ज्ञान भी सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान तो साधन है, ज्ञान कोई साध्य नहीं है। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना के चला जाऊंगा तो काम पूरा हो जाएगा। ज्ञान सुना करके सभी धर्म पिताएं चले गए। इब्राहिम, बुद्ध, ताहिर, गुरु नानक क्या सुना के चले गए? ज्ञान सुना के चले गए। लेकिन दुनिया की दुर्गति होती गई या सदगति हुई? दुनिया की तो दुर्गति होती जा रही है। तो बाप आते हैं, आकर के सदगति करते हैं। ये बाप का धंधा है, पतितों को पावन बनाना। पतित जरूर दुखी होंगे। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ, क्या सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आता हूँ। सतो प्रधान सुखी, तमो प्रधान दुखी होते हैं।
इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। सतोगुणी होते हैं सतयुग में, तमोगुणी होते हैं कलयुग में। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे बुरे तो होते ही हैं। ऐसे नहीं कि कलयुग की दुनिया में सब एक जैसे बुरे हैं, नहीं, नंबरवार है। कोई बहुत बुरे हैं, बहुत दुखदाई है, और कोई थोड़े सुखदाई है और ज्यादा दुखदाई है। कोई ज्यादा सुखदाई है लेकिन थोड़े दुखदाई जरूर है। हाई रावण राज्य, तो रावण राज्य में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो सुखी सुख देने वाला हो। देवताओं सत्युग कब ऐसे नहीं कहेंगे ये खराब है। क्या सत्युग में दुर्गुणी कोई नहीं होता, गुणहीन कोई नहीं होता, दुखदाई स्वभाव का कोई नहीं होता। और कलयुग में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं होता जो मन से, वचन से, कर्म से कोई को दुख कभी न देता हो। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने को चेक करें कि मन में कितने खराब संकल्प आ जाते हैं। कोई न कोई बात ऐसी निकल जाती है जिससे दूसरे को दुख हो जाता है। कर्मेंद्रियों से भी कोई न कोई कर्म ऐसा हो जाता है कि सामने वाला दुखी हो जाता है। तो कलयुग में पाप जरूर होते हैं और सतयुग में कोई पाप होता नहीं। वहां बुरे लक्षण वाले कोई होते नहीं है, वो है ही दैवी संप्रदाय। वहां साहूकार हो सकते हैं, बड़े बड़े साहूकार हो सकते हैं, छोटे साहूकार हो सकते हैं। बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहां नहीं होती है। वहां सब सुखी रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। नाम ही है सुखधाम। और अभी क्या कहेंगे? अभी सुखधाम कहेंगे कि शांति धाम कहेंगे कि इस दुनिया को दुखधाम कहेंगे? क्या कहेंगे? दुखधाम है। कोई कहे कि हमको ये दुख है, हमको ऐसे ऐसे दुख मिल रहा है, तो क्या जवाब देना चाहिए? अरे ये दुनिया दुखधाम है या सुखधाम है? दुखधाम है। तो दुखधाम में तो दुख न मिले ये हो नहीं सकता। तो बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेना है। क्या पूरा माना? 83 जन्म का 82 जन्म का वर्षा नहीं लेना है। कितना लेना है? पूरा 84 जन्म का वर्षा लेना है। 15.16 कला संपूर्ण का वर्षा नहीं लेना है कि चलो हम तो सेकंड नारायण के राज्य में आ जाएंगे। नहीं, वो सेकंड नारायण के राज्य में जो आते हैं वो कुछ न कुछ मनमत और मनुष्य मत ग्रहण कर लेते हैं। सेकंड नारायण जब कन्वर्ट होगा तो वो भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे द्वापर युग से। क्यों? क्योंकि शिव बाबा की मत में मनमत और मनुष्य मत की मिक्सरिटी कर लेते हैं, वे विचारी ज्ञान सुनते हैं। इसलिए जन्म उनके कम हो जाते हैं, कलाएं कम हो जाती हैं, 16 कला संपूर्ण आत्मा नहीं बनती। और तुम माना जो बाप के सन्मुख आने वाले बच्चे हैं वो पूरा वर्षा लेते हैं। कितना? 84 जन्म। एक भी जन्म उनका कम नहीं होगा। तो कितने बच्चे होते हैं ऐसे? 84 बच्चे होते हैं बस। कितने बच्चे होते हैं? 9 लाख बच्चे होते हैं। और 9 लाख सितारे गाए हुए हैं। आसमान के सितारे जड़ सितारे नहीं, धरती के चैतन्य सितारे हैं। क्या जब दुनिया में विनाश होगा तो ये 9 लाख सितारे सारी दुनिया में रोशनी मारेंगे ज्ञान की। सारी दुनिया इन 9 लाख सितारों को देखेगी,
जानेंगी, चमकेंगे, चमक मारेंगे। तो ये मेरे बच्चे हैं। क्या तुम मेरे बच्चे हो? जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे से सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हैं, इसलिए पूरे 84 जन्म का वर्षा लेते हैं। अपना चित्र और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रख सकते हो। क्या चित्र बनाओ, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, उसके साथ साथ तुम अपना चित्र भी रख दो कि ये लक्ष्मी नारायण भी नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं इसी जन्म में, और हम भी क्या बनने वाले हैं? हम भी ऐसे ही लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाले हैं, इसी जन्म में बनने वाले हैं। अगले जन्म की बात नहीं है। कहेंगे कोई तो इनको सिखाने वाला होगा। किनको? लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी नारायण को सिखाने वाला कौन? शिव बाबा। लक्ष्मी नारायण में और शंकर में क्या अंतर हुआ है? क्या अंतर हुआ? नारायण में शिव बाबा होगा, शिव बाबा प्रवेश नहीं होगा, और शंकर में हाँ शिव नेत्र होता है। तो ये अंतर हुआ। जो शंकर महादेव है वो महादेव नारायण से भी ऊंचा है। ऊंचा और नीचा इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात, सूक्ष्म वतन की बात है? कहाँ की बात है? सूक्ष्म वतन की बात है। ऊंचा नीचा, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये ऊंच नीच कहाँ की बात होती है? इस दुनिया की बात होती है या सूक्ष्म वतन और मूल वतन की बात होती है? इस दुनिया की बात है। तो ये तो भगवान वाच है। ठीक है, तो फिर भी मनुष्य है। भगवान को अपना शरीर नहीं होता है। क्या भगवान को, जो शिव बाप है, उसको अपना शरीर नहीं होता। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो शरीर दूसरे का ग्रहण करता है, प्रवेश करता है। 17:8-66 की वाणी का दूसरा पेज। वो आकर के लोन लेते हैं। क्या? पराये शरीर का लोन लेते हैं। गाया हुआ भी है भागीरथ। क्या? भाग्यशाली रथ। तो जरूर रथ पर विराजमान है ना, तब तो कहा गया भाग्यशाली रथ। बैल पर थोड़े ही आवेंगे। क्या? किस पे आवेंगे? अड़ियल बैल पर आवेंगे या कोई मनुष्य शरीर में आवेंगे? बैल का जिसका स्वभाव संस्कार हो, अड़ जाने वाला स्वभाव संस्कार हो, उसमें नहीं आता हूं। तो बैल किसका पार्ट है? हैं? बैल किसका पार्ट है? अरे शिव बाबा के मंदिर में बैल दिखाते हैं ना, तो बैल किसका पार्ट है? जिसको नंदीगण कहते हैं, शंकर का पार्ट है। शंकर का तो वाहन है, शंकर की तो सवारी है। बैल किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा जो है वो बैल की यादगार है। तो बैल पर मैं थोड़े ही आता हूँ। माने बाप बन करके बैल पर सवार होकर के नहीं आता है। वो किस में आता है? मनुष्य तन में आता है। शिव और शंकर इकट्ठा कर दिया है। क्यों कर दिया है? कि शिव बैल में आकर के कार्य पूरा नहीं करता, इसलिए शिव और बैल को नहीं एक कर दिया है। शिव और नंदीगण को एक कर दे, सो नहीं किया। किसको एक किया? शिव शंकर। शिव जो है वो शंकर में प्रवेश करके एकाकार हो जाता है।
ब्रह्मा में प्रवेश करता है तो शिव ब्रह्मा कोई नहीं कहता, शिव विष्णु भी कोई नहीं कहता, शिव शंकर कहा जाता है, इकट्ठा कर दिया है। तो शिव शंकर को तो इकट्ठा कर दिया, शिव ने शंकर में प्रवेश किया तो शिव शंकर को मिला दिया, इकट्ठा कर दिया। तो शंकर किस पर सवारी करता है? शिव ने तो शंकर पर सवारी कर ली। शिव जो है वो शंकर में सवारी करते हैं। तो शंकर किस पर सवारी करते हैं? शंकर फिर बैल पर सवारी कर देता है। क्या बैल के ऊपर शंकर की सवारी दिखाई है? तो शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है तो बैल दे दिया है। किसको? बैल किसको दे दिया है? अरे बैल किसको दिया है? ब्रह्मा को कहाँ बैल दिया है? माने सवारी करने के लिए बैल किसको दिया? शंकर को बैल दिया है। तो बाप कहते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए। क्या इसमें खुशी की क्या बात हुई है? क्या बात हो गई इसमें खुशी की है? कि हमको जो पढ़ाई पढ़ाता है उसमें शिव बाबा डायरेक्ट बाप बन करके आते हैं, टीचर बन करके आते हैं, सदगुरु बन करके आते हैं, हमको वर्षा देते हैं 84 जन्मों का। क्या ब्रह्मा में जब आते हैं तो 84 जन्मों का वर्षा किसी को मिलता नहीं है। ब्रह्मा की गोद में आसुरी संस्कार वाली आत्माएं बड़े प्यार से पलती हैं। हम सूर्यवंशी बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट बाप से पढ़ते हैं, ब्रह्मा के थ्रू नहीं। ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई नहीं पढ़ने वाले हम बच्चे। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या कि हमको जो पढ़ाने वाला मिला है वो ब्रह्मा बैल के भी ऊपर सवारी कर लेता है। नहीं क्यों? बाप अम्मा के ऊपर सवारी नहीं करता है? अरे बाप अम्मा के ऊपर सवारी करता है ना। सारा बोझ है गृहस्थी का किसके ऊपर डाल देता है? माँ के ऊपर डालता है ना। तो ब्रह्मा अम्मा है और बाप शंकर का रूप है। तो वो बाप है वो माँ है। ये शिव बाबा की गृहस्थी है। हम बाप के बने हैं। क्या किसके बने हैं? हैं? बाप के बने हैं और वो असुर अम्मा के ही बन के रह जाते हैं। वो अम्मा ही अम्मा करते हैं। वो जब रात भर कीर्तन करेंगे तो करेंगे जय माता दी। पिता उनको भूल जाता है, उनको याद ही नहीं रहता कि माता के पीछे कोई पिता भी बैठा हुआ है। बाप भी कहते हैं तुम हमारे हो। तुम बच्चे कहते हो कि हम बाप के बने हैं तो बाप कहते हैं तुम बच्चे हमारे हो। बाप को पद पाने की खुशी नहीं है। क्या बाप बच्चों को ऊंच पद देने में खुश है? खुद ऊंच पद मिल जाए इस बात की कोई खुशी नहीं है। टीचर तो टीचर है, पढ़ाई पढ़ाएगा, ऊंच पद थोड़ा ही पाता है। उसको तो पढ़ाना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं सुख का सागर हूँ। क्या मैं दुख का सागर नहीं हूँ। दुख का सागर कौन है? रावण है दुख का सागर। जो दुनिया को रुलाता है वो रावण है दुख का सागर, और मैं राम हूँ सुख का सागर। अब तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है। अब हाँ जी, जब हमने तुमको अडॉप्ट किया है तब तुमको अतीन्द्रिय सुख भासता है। एडॉप्शन तो किस्म किस्म की होती है। पुरुष भी कन्याओं को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो भी एडॉप्शन है। बाप फिर बच्चों को अडॉप्ट करता है,
वो भी एडाप्शन है। तो कन्याओं को अडॉप्ट करते हैं, वो समझती है ये हमारा पति है। कन्या को जब स्वीकार करता है पति, तो कन्या समझती है हमारा पति है। अब तुम समझते हो शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। क्या शिव बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, पत्नी के रूप में अडॉप्ट नहीं किया है। क्या पत्नी के रूप में किसको अडॉप्ट किया था? किसको अडॉप्ट किया था? ब्रह्मा को। क्या ब्रह्मा को किस रूप में अडॉप्ट किया? पत्नी के रूप में। और तुमको अडॉप्ट किया है बच्चे के रूप में। दुनिया में इन बातों को कोई समझते नहीं है। उन्हों की वो एडॉप्शन है एक दो पर काम कटारी चलाने के लिए। समझो कोई जाकर के गोद में बच्चा लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं सुख के लिए, परंतु वो तो है अल्पकाल के लिए सुख। जो दुनिया में बाप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, वो तो अल्पकाल का एक जन्म का सुख देंगे, वर्षा देंगे। सन्यासी भी अडॉप्ट करते हैं चेले को। अपना जो मठ पंथ है वो सब उसको सौंप देते हैं, ये लो हमारा वर्षा। सन्यासी भी अडॉप्ट करते हैं। वो कहेंगे, जिस चेले को अडॉप्ट करते हैं वो चेला कहेंगे ये हमारा गुरु है, गुरु कहेंगे ये हमारा फॉलोअर है। तो अडॉप्ट किया ना। तो कितनी तरह की अडॉप्शन है। बाप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, उनको सुख देते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, फिर उनकी शादी करा देते हैं, तो जैसे दुख का वर्षा दे देते हैं। क्या मैं शादी की परंपरा कैंसिल कराए देता हूँ। मैं शादी कराए के तुमको दुख नहीं देता हूँ। गुरु का एडॉप्शन तो फिर भी कुछ अच्छा है। वो पतित बनाने वाला नहीं है, पवित्रता की एडॉप्शन है। गुरु चेले को एडॉप्ट करता है पवित्र बनाने के लिए, परंतु वो भी अल्पकाल की पवित्रता है। सदा काल के लिए पवित्र तो मैं तुमको बनाता हूँ। यहाँ बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, बच्चे हो। आत्मा रूपी बच्चों को बच्चा बनाते हैं। अब तुम बच्चों ने सबके एडॉप्शन को देख लिया। क्या कन्या को अडॉप्ट किया जाता है, वो भी समझ लिया। गुरु लोग चेले को अडॉप्ट करते हैं, वो भी जान लिया। दुनियावी बाप कोई बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, अल्पकाल सुख का वर्षा देते हैं एक जन्म के लिए, वो भी देख लिया। और तुमने अपने अडॉप्शन को भी देख लिया। सन्यासियों के होते हुए भी गाते रहते हैं, हे पतित पावनाओ। भले सन्यासियों के अडॉप्शन कुछ अच्छी है, पवित्र बनाने के लिए है, फिर भी गाते रहते हैं। क्या सन्यासी के फॉलोअर बनेंगे, मठ पंथ के मालिक बन जाएंगे। गुरु से वर्षा लेकर के मठ पंथ के मालिक बन जाएंगे, वर्षा तो मिल जाएगा, पवित्र भी बन जाएंगे, फिर भी गाते रहेंगे। क्या हे पतित पावन आओ। माने फिर भी अंदर से समझते हैं कि हमारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है। आत्मा माने मन बुद्धि, मन बुद्धि फिर भी भटकती रहती है। सन्यासियों की भी मन बुद्धि विकारों में दौड़ती रहती है। तो बुलाते हैं पतित पावन आओ, बाप आकर हमको अडॉप्ट कर पावन बनाओ। सबका भी सब ब्रदर्स है ना, परंतु जबकि आकर के अपना बनावे ना, तब तो ब्रदर्स बने। कह देते हैं आत्मा आत्मा, भाई भाई, भाई भाई है तो बाप भी तो होना चाहिए। आत्मिक स्थिति वाले बच्चे मेरे बच्चे हैं। आत्मिक स्थिति नहीं है, देवान की स्थिति है, तो मेरे बच्चे नहीं है।
मेरे बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति वाले हैं, तो आत्मा आत्मा भाई भाई कहे जाएंगे। मैंने उनको अडॉप्ट किया है, ये कहा जाएगा। मैंने अडॉप्ट किया और आत्मिक स्थिति न बनी, देवान में आते रहे, तो आत्मा आत्मा भाई भाई एक बाप के बच्चे नहीं कहे जा सकते। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। रावण राज्य का भी अर्थ नहीं समझते। दुखी हो पड़े हैं तो क्यों दुखी हो पड़े हैं? क्योंकि रावण के बच्चे बनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। अगर राम के बच्चे बन करके रहे तो दुखी होने की बात ही नहीं। रावण को तो इतना बड़ा चित्र दिखाते हैं, इतना बड़ा शरीर दिखाते हैं, चित्र बनाई करके यादगार बनाए देते हैं। इसका मतलब रावण में बहुत देहवान होता है। तो रावण के बच्चों में भी क्या होगा? बहुत देहवान होता है। एफजी बना करके जलाते रहते हैं। वो ज्यादा दुख देता है तो उसकी एफजी बनाते हैं और उसमें आग लगा के पब्लिक के सामने जलाते हैं। ये रावण भी बहुत दुखदाई है। बहुत दुखदाई रावण को चित्र बना करके और पब्लिक के सामने जलाते हैं। जैसे कोई किसको दुख देते हैं तो समझते हैं इस पर केस चलाना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो बजाय केस चलाने की झंझट के सीधा जलाई दो, उसको दंड मिल जाए। परंतु ये किसको पता नहीं कि रावण सबसे बड़ा दुश्मन है। उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते हैं। क्यों जलाते हैं हर वर्ष? एक बार जल गया तो खत्म हो गया ना, फिर हर वर्ष क्यों जलाते हैं? ये यादगार मनाते हैं संगम युग की, कि संगम युग में इस समय रावण संप्रदाय जो है, रावण संप्रदाय के जो ब्राह्मण हैं, वो हर वर्ष बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। क्या? राम संप्रदाय के मुकाबले रावण संप्रदाय हर वर्ष बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। अभी तो सारी दुनिया में रावण राज्य फैल गया। गांव गांव में, शहर शहर में ब्रह्मा कुमारी आश्रम स्थापन हुए पड़े। तुम तो मुट्ठी भर बच्चे हो। पांडव कितने होते हैं? पांडव थोड़े होते हैं और कौरव ढेर के ढेर होते हैं। तो देखो उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष जलाते हैं, हर वर्ष रावण का बड़ा चित्र बनाते हैं। कहाँ की यादगार? यहाँ संगम युग की यादगार है। संगम युग में जो तथाकथित ब्राह्मण है रावण संप्रदाय के, वो हर वर्ष उनका विस्तार होता जाता है, उनका देहाभिमान और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो देखो पत्थर बुद्धि कितने मूर्ख हैं जो उस रावण की एफजी बनाते रहते हैं। असली रावण कौन है वो तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। उनको तो पता ही नहीं है कि रावण क्या चीज है। तुमको पता है कि रावण क्या चीज है। वो तो अर्थ नहीं समझते। इसका रावण का क्या अर्थ है? रावण का अर्थ है रुलाने वाला, दुख देने वाला। कौन दुख देते हैं? 5 विकार। इस दुनिया में जिनमें 5 विकार सबसे जास्ती है, वो आत्माएं हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, समझ में आ जाती है। देवताओं में भी 5 विकार हो जाते हैं कलयुग के अंत में। वो संग के रंग से आते हैं, वो ओरिजिनल विकारी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि रावण क्या है और राम कौन है। ये रावण कब से दुश्मन बना है? सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से कब से दुश्मन बना? द्वापर युग से। द्वापर युग माना द्वैतवादी युग, जहाँ 2-2 मतें शुरू हो जाती हैं। तो ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में देखो, ये 2 मतें कब से शुरू हो गई हैं?
जब से ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा बाबा की मत में मन मत मिक्स करना शुरू कर दिया। ये द्वैतवाद शुरू हो गया। माने द्वापर युग की शुरुआत तब हुई जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई, माने रावण राज्य की शूटिंग हुई। तो तुम्हारी बुद्धि में ये कब से हमारा दुश्मन बना? ये कौन है? रावण। यही देहधारी गुरु लोग जो अपनी मनमत चलाते हैं, अपने को सर्वव्यापी साबित कर देते हैं, भगवान को सर्वव्यापी साबित कर देते हैं और अपने को भगवान साबित करते हैं। ओम शांति।